बंगाल में 7 करोड़ वोटर में वो कहते हैं कि 1.5 करोड़ वोटर है जो अनमैप्ड है। हमने चुनाव आयोग का ऑफिस में गए, दिल्ली में हम उनसे मिले, हम उनको बोले कि आप ये लिस्ट जरा सूची जो है वो पब्लिश करिए, सार्वजनिक करिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि भाई कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। मान लीजिए आपका बूथ में अगर ऐसे 20 लोग हैं जिसका नाम में कोई गड़बड़ है, तो उसका सूची निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए। तो बीजेपी का दम क्यों नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का दम क्यों नहीं हो रहा है सूची सार्वजनिक करने का? क्योंकि ये लोग जिसका अधिकार है बिन बताए उसका अधिकार छीनना चाहता है। हम लोग नहीं देंगे। ये अधिकार हम लोग को बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया है, मोदी जी अमित शाह ने नहीं दिया है। देश का संविधान दिया है। ये संविधान को जो लोग बदलना चाहते हैं, संविधान के ऊपर वार करके संविधान को मिटाना चाहते हैं, वो खुद ही देश से मिट जाएंगे, वो खुद ही चूर चूर हो जाएंगे। और जो लोग बीजेपी के नाम पे, बीजेपी का कहने पे आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, खास करके वैनिश कुमार कौन है पता है? जिंदा लोगों को भूत बना देते हैं। इससे बड़ा जादूगर मैंने आज तक पूरे देश में नहीं देखा। पीसी सरकार से भी बड़ा जादूगर। भाई जिंदा लोगों को भूत बना दिया। कल आपने देखा, मैंने अपना स्टेज पे चलवाया, कह रहा ये लोग मर गए। हुगली में, डांकुनी में हमारा पार्टी का एक काउंसिलर है, उसको दिखा दिया है डेड। वो आराम से घूम रहा है, बैठ रहा है, काम कर रहा है, उसको दिखा दिया है डेड, मर गया है। ये वैनिश कुमार का जादू है। भाई एक जादू अगर वैनिश कुमार दिखाए तो एक जादू आपको भी दिखाना पड़ेगा। क्या जादू दिखाएंगे? नहीं। जब बीजेपी के लोग आपके घर पे जाएंगे तो उनको बोलना कि दादा वोट तो इस बार आप ही को देंगे। बोलेंगे? बोलेंगे? बोलना वोट आप ही को देंगे, आप निश्चित रहो, एकदम बेफिक्र रहो, वोट आपको देंगे। और जिस दिन चुनाव देने का, मतदान करने का दिन होगा, उस दिन लाइन में खड़ा होकर जोड़ा फूल को वोट देना है। तो उनको लगेगा भाई क्या मैजिक हो गया, सब तो बोला था कि कमल पे वोट देंगे, जोड़ा फूल में कैसे वोट हो गया? भाई ज्ञानेश कुमार अगर मैजिक दिखा सकता है तो अलीपुरद्वार के लोग भी मैजिक दिखा सकता है। और यही मैजिक हमको करके दिखाना है। रास्ते में चलते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल देखे है ना? देखे भाई 3 लाइट होता है, एक होता है लाल, एक होता है ऑरेंज और एक होता है हरा। लाल का मतलब क्या है? रुकना, कि एक बार लाल आता है तो रुक जाओ। ऑरेंज का मतलब क्या होता है? क्या? तैयार हो जाओ या धीरे जाओ। और हरा का मतलब क्या होता है? दौड़ो। दौड़ो। तो अलीपुरद्वार हरा होना चाहिए, तभी अलीपुरद्वार दौड़ेगा। हरा करना पड़ेगा, यह आप सबका जिम्मेदारी है। अगर हरा करने के बाद भी काम नहीं बना तो फिर आपको 3 साल बाद मौका मिलेगा। भाई आप अपना वोटाधिकार, आप अपना वोट का हक देके जिसको मन चाहे उसको चुनना, कोई रोक टोक नहीं है। आपने बीजेपी को इतना बड़ा मौका दिया। मैं ये आपको कह रहा हूं कि मान लीजिए 2 मॉडल है पूरा स्टेट में, 2 मॉडल है। एक है बीजेपी का मॉडल, एक है तृणमूल का मॉडल। ये 2 ही तो मॉडल है। अब 2 मॉडल में देखिए बीजेपी क्या कह रहा है। बीजेपी कह रहा है हमें वोट दो या तो हम पैसे रोक देंगे। तो आपको तय करना है कि आप झुकना चाहते हैं या सबक सिखाना चाहते हैं। जो लोग झुकना चाहते हैं वो बीजेपी को वोट दे, और जो लोग सबक सिखाना चाहता है वो लोग को तृणमूल को जिताना पड़ेगा बीजेपी को सबक सिखाने के लिए। और तृणमूल का मॉडल है कि आप हमें नहीं भी जिताएंगे
तो सरकार को जो काम करना चाहिए सरकार वो करती रहेगी, चाहे वो पानी हो, चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो आपका आवास हो, चाहे वो अस्पताल हो, कुछ भी हो। सरकार का जो काम है, सरकार की तरफ से जितने भी स्कीम थे, चाहे वो लक्ष्मी भंडार हो, कन्याश्री हो, स्वास्थ्य साथी हो, बीजेपी के लोग कहते हैं ममता जी की सरकार हमें यहां पे आयुष्मान भारत शुरू करने नहीं दिया। आप लोगों को पता है आयुष्मान भारत शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी को पता है? आपके घर में अगर एक टीवी होगा तो आपको आयुष्मान भारत नहीं मिलेगा। अगर ममता जी का सरकार चाहता है कि मैं आयुष्मान भारत शुरू करूं, तब स्वास्थ्य साथी को बंद करना पड़ेगा। लेकिन आयुष्मान भारत उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका घर में टीवी नहीं है, जिनका घर में रेडियो नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, बाइक नहीं है, लैंडलाइन नहीं है, पक्का दीवार नहीं है, उनको आयुष्मान भारत मिलेगा। और हमारा स्वास्थ्य साथी, चाहे आपका घर में रेडियो हो, टीवी हो, हाथ में फोन हो ना हो, घर में लैंडलाइन हो ना हो, घर में फ्रिज हो ना हो, बंगाल के 10 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य साथी नो क्वेश्चन आस्क्ड सबको मिलता है। आप बताइए क्या चाहिए? स्वास्थ्य साथी चाहिए कि आयुष्मान भारत चाहिए? जरा उनको बोलिए कि आप पूरा रूल बदल दीजिए, आप यूनिवर्सल कर दीजिए कि घर में फ्रिज हो, स्मार्टफोन हो, रेडियो हो, टीवी हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, सबको आयुष्मान भारत मिलेगा। हो तो भी मिलेगा, नहीं हो तो भी मिलेगा। हम कल से शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप आयुष्मान भारत शुरू करते हैं तो 10 करोड़ में 9 करोड़ लोगों को नहीं मिलेगा, खाली 90 लाख लोगों को आयुष्मान भारत मिलेगा। आपको मंजूर है? मंजूर है? यह बीजेपी का जुमला है। इसीलिए इस बार सबक सिखाने का चुनाव है। हर चुनाव आता है जहां पे लोग वोट देके चुनता है। मैं कह रहा हूं इस बार वोट देके चुनने का चुनाव तो है ही, उसके साथ बीजेपी को सबक सिखाने का चुनाव है। सबक कैसे सिखाएंगे आप? भाई तृणमूल को हर बूथ से 10 वोट, 20 वोट, 50 वोट से जिता के नहीं होगा। जो अलीपुरद्वार में इतना दिन से बीजेपी है, एक भी बूथ में वो दिखना नहीं चाहिए। हर बूथ से जोड़ा फूल ऐसे खिलेगा, ऐसे खिलेगा कि जिस दिन बूथ से नतीजा आएगा, पोलिंग स्टेशन के बाहर, काउंटिंग सेंटर के बाहर बैलेट बॉक्स खुलेगा, तो ये हैरान रह जाएंगे कि अलीपुरद्वार में हुआ क्या। ऐसे जवाब देना है, वोट टू प्रोटेस्ट। आप जवाब ऐसे देंगे कि इनको साफ कर दीजिए, उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तभी ये सबक सीखेंगे। 11 साल से एक सरकार सत्ते में है, 11 साल। जब मर्जी ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, अपना ये कागज दिखाओ, अपना वो कागज दिखाओ। बीजेपी का कोई नेता खड़ा हुआ है क्या लाइन में कागज लेके? अलीपुरद्वार को ये जवाब देना पड़ेगा कि हम लोग कागज देखने वाले हैं, दिखाने वाला नहीं है। भाई जो मन करे, जब मन करे, आपको कतार में खड़ा कर दे। आप सोचिए, ये पॉलिटिकल पार्टी जो अभी ऑपोजिशन में है बंगाल में, 70 एमएलए के साथ कोई चिकन रोल बेच रहा है तो उसको मार रहा है।